नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट फ्रॉम लिंकन यूनिवर्सिटी एंड डायबिटीज एजुकेटर फ्रॉम इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड। आज मैं बात करूंगा ट्यूमर। ट्यूमर को कैसे आप घर पे ठीक कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ें आपको लेना पड़ेगा, तो आपका धीरे 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 ट्यूमर ख़त्म हो जाएगा। तो ट्यूमर ठीक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा, घर में आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले शुरू करूंगा कि आपको क्या नहीं करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा करना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। एवॉइड करना जो है आपको, वो है बायोप्सी और एफएनएफसी। बायोप्सी इज ए कॉज ए कैंसर। अगर आपने ट्यूमर को छेड़छाड़ किया तो ट्यूमर धीरे 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 कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी दिन से फैलना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर ट्यूमर कहीं एक जगह टिका है, मान लीजिए इस जगह आपका ट्यूमर है, कहीं भी ट्यूमर है, तो इसको अगर छेड़छाड़ करना शुरू किया तो फैलना शुरू हो जाता है। बायोप्सी का मतलब होता है कि यहाँ से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लेके और लैब में टेस्ट करते हैं कि ये कैंसर सेल है या नहीं है। अगर है तो दिक्कत क्या है, अगर नहीं भी है तो भी दिक्कत क्या है। तो बायोप्सी नहीं करवाना चाहिए, और अगर बायोप्सी करवाते हैं तो उसी दिन से फैलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ट्यूमर बढ़ता जाता है और तेजी से बढ़ जाता है। और एफएनएफसी नहीं करना चाहिए। एफएनएफसी से सेम चीज़ होता है, बायोप्सी से मांस का टुकड़ा लिया जाता है, एफएनएफसी नहीं करना चाहिए, वहाँ से लिक्विड लिया जाता है। पेट स्कैन, सीटी स्कैन करने से वो जो रेडिएशन है, रेडिएशन की वजह से वो जो ट्यूमर है और तेजी से फैलना शुरू हो जाता है, और इसके पेट स्कैन और सीटी स्कैन के वजह से भी कैंसर में कन्वर्ट होता है। जो ट्यूमर था, सिंपल था, उसको एडनॉर्मल बनाने का हाथ ये बायोप्सी, एफएनएफसी, सीटी स्कैन, पेट स्कैन का बहुत बड़ा रहता है रोल। और सर्जरी भी नहीं करना चाहिए। सर्जरी करने से ये जो ट्यूमर है वो तब फैलना दोबारा शुरू हो जाता है। वो तो काट के निकाल देंगे, लेकिन पूरा जड़ से ख़त्म नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगा, दोबारा वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ट्यूमर को अगर सर्जरी कर दिया तो वो धीरे धीरे टॉलरेट हो जाता है और फैलना शुरू हो जाता है पूरा शरीर में, तब फैलना शुरू हो जाता है। और जब आप टेस्ट करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी 4th स्टेज कैंसर हो चुका है। तो ये सर्जरी भी टालना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जो चीज़ करना चाहिए मैं आज वहीं बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ट्यूमर के लिए जो करना है आपको, वो है 15 ग्राम आपको धनिया का पत्ता, 15 ग्राम आपको पुदीना का पत्ता लेना है, और करी पत्ता 15 से 20 लेना है, 5 ग्राम हल्दी लेना है और 5 ग्राम आंवला लेना है। इसको अच्छे से पीस के चटनी बना लेना है और 1 गिलास पानी में मिला के, आपको गुनगुना सा पानी में मिला के आपको पीना है। सुबह खाली पेट सबसे पहले यही करना है। उसके बाद 1 घंटा बाद आपको 1 गिलास नारियल पानी पीना है, सिप सिप करके, चाय की तरह सिप सिप करके आपको पीना है। उसके बाद आपको लेना है डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट जो है मिलेट के साथ लेना है, और ये आपको ब्रेकेट में लेना है। 10 से 6 बजे के अंदर ही डीआईपी डाइट करना पड़ेगा आपको। सुबह 10 बजे डीआईपी डाइट शुरू होगा और शाम को 6 बजे के बाद खाना बंद, टोटली बंद। तो ये डीआईपी डाइट आपको करना है। और सनलाइट कम से कम आपको 1 घंटा लेना है। अर्थिंग थेरापी भी आपको कम से कम 1 घंटा करना है। 45 मिनट से 1 घंटा तक आप कर सकते हैं अर्थिंग थेरापी अगर करेंगे ज़मीन पे, आप पैर गाड़ के भी बैठ सकते हैं, धूप के वो साथ में धूप भी ले सकते हैं, तो एक साथ 2 काम हो जाएगा आपका। अर्थिंग थेरापी करना है आपको, और ये चीज़ अगर आपने कर लिया तो बहुत ही आसानी से आप अपना जो ट्यूमर है वो ठीक कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये कम से कम डाइट कम से कम आपको 3 से 4 महीने तक फॉलो करना है, तो धीरे 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 ट्यूमर ठीक हो जाएगा। और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे कंसल्ट ले सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और कुछ प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।